अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की आखिरी किताब है जो दुनिया में बिल्कुल सही हालत में आज भी महफूज है। ये कुरान करीम हमारे घर में रखा हुआ है। इस कुरान करीम को हासिल करने के लिए हमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ी, हमें आगो खून के तूफ़ान से इस कुरान के लिए नहीं गुज़रना पड़ा, ना हमने जान की बाजी लगाई, ना कोई दौलत की कुर्बानी दी। शायद यही वजह है कि इस कुरान की अहमियत का पता नहीं है और हम इसकी वो कदर नहीं कर पा रहे हैं जो इसके कदर करने का हक़ है। हकीकत यह है कि ये कुरान माजी में सहाबा, ताबईन, मुजाहिदीन, शुहदा, औलिया, बुजुर्गान दीन और सालिहीन की कुर्बानियों की वजह से हम लोगों तक पहुंचा है। अगर उनकी कुर्बानियां न होती, अगर उनका ईसार न होता तो पता नहीं जो कुरान हमारे घरों में है ये होता भी या नहीं। ये हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। ये कुरान हम तक पहुँचाने के लिए नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कांटों भरी राह से गुजरे हैं। अपने पेट पर पत्थर बांधा, अपने वतन को छोड़ा, दुश्मनान इस्लाम की गालियां बर्दाश्त की और ना जाने कितनी मुशक्क़तों मुसीबतों को बर्दाश्त करते रहे। ये कुरान गुज़श्ता 1400 सालों में हमें इतनी आसानी से नहीं मिला, बल्कि इस कुरान को महफूज तरीक़े से हम तक पहुँचाने के लिए अकाबरीन की कुर्बानियों की एक लंबी फहरिस्त तारीख़ के सफ़हात पर सुनहरे हुरूफ से आज भी मौजूद हैं और क़यामत तक महफूज रहेंगे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दोपहर में ज़मीन पर घिसेटना, सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के अपने जानों की बाजी लगाना, कुरान की अज़मत व हुर्मत के लिए मैदान करबला में शहीदों का खून बहना, हम तक कुरान पहुँचाने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोड़े खाना, कुरान हम तक पहुँचाने के लिए मुजद्दिदे अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों में जंजीरों का बांधा जाना और हाथों में बेड़ियां डालना और कुरान हम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे अकाबरीन का मुसीबतों और दुश्वार राहों पर पड़ना ये बतला रहा है कि इन तमाम मसाइब के बाद ये कुरान करीम हम तक पहुंचा है और आज भी हमारी मस्जिदों, हमारे घरों, हमारी नमाजों में पढ़ा जा रहा है और जिंदा है और हिदायत का सरचश्मा है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक महफूज और जिंदा रहेगा। और उठाए जाने से पहले इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने ली है। कुरान करीम को बदलने, मिटाने और ख़त्म करने के लिए कितनी साजिशें हुई और अब तक कैसी कैसी मुसीबतें आलम इस्लाम पर आ रही हैं, लेकिन ये कुरान महफूज है और बिल्कुल अपनी जगह कायम है। खुदा रब्बुल इज़्ज़त, खुद रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा वा इन्ना लहू लहाफिजून। हमने ये कुरान नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसकी हिफाजत किस तरह उलमा ने की किताबों में लिखा है कि खलीफा हारून रशीद के दरबार में इल्मी मुनाजरात की महफिलें हुआ करती थी जिसमें बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर्स शरीक हुआ करते थे। एक बार एक बड़े यहूदी आलिम ने भी आपके मुनाजरे में शिरकत की।
और हारून रशीद उस यहूदी आलिम से मुताअस्सिर होकर के यहूदी आलिम को इस्लाम कबूल करने की दावत दे दी और कहा तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो मैं इल्म और फजल की सारी सहूलतें तुम्हें दे दूंगा। मगर यहूदी आलिम ने बादशाह का शुक्रिया अदा किया और कहा मैं मजहब तब्दील नहीं कर सकता और वापस चला गया। कुछ अरसा बाद फिर वो हारून रशीद के इस महफिल में आया तो अब वो यहूदी आलिम मुसलमान हो चुका था। हारून रशीद ने दरियाफ्त किया कि तुम्हारे मुसलमान होने का क्या सबब बना। कहा मैं तुम्हारी मजलिस से उठा तो मैं सोचने लगा और ये जानने की कोशिश करने लगा कि इस्लाम कैसा मजहब है। तो मैंने अपने हाथों से तौरात की 3 नुस्खे लिखे और मैंने उसमें जानबूझकर तब्दीली कर दी। यहूदियों के पास गया, उन्होंने आसानी से वो खरीद ली। फिर बाइबल इंजील के 3 नुस्खे मैंने अपने हाथों से लिखे और उनको लेकर चर्च में गया, ईसाइयों के पास गया, उन्होंने हाथों हाथ मेरे तब्दील किए हुए नुस्खे को खरीद लिया। मैंने कुरान पाक के भी 3 नुस्खे लिखे और उसमें खूब तब्दीली कर दी। गुज़श्ता 3 महीनों से पूरे मुल्क में इस तब्दील किए हुए कुरान को लेकर मस्जिदों में गया, कुतुब खानों में गया, शहर शहर मुसलमान आलिमों के पास गया, सब ने पढ़कर और हाफिजों से सुनकर इस कुरान को तब्दील शुदा पाकर खरीदने से इनकार कर दिया। इस वाकया ने मुझे यकीन दिलाया कि बल हुआ कुरान मजीद फी लौहिम महफूज, कि बल्कि वो कमाले शर्फ वाला कुरान जो लौहे महफूज पर आया, मुझे यकीन 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 हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है और कुरान खुदा की सच्ची किताब है और इसको बदलने में कोई कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इस वाक़ये के नतीजे में मैंने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।